नमस्कार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, बात करेंगे नाश्ते पर विपक्ष की और जिस तरह से लगातार राहुल गांधी के द्वारा सरकार को घेरने के लिए तमाम रणनीति बनाई जा रही है। राजधानी दिल्ली से खबर है, राहुल का विपक्ष पर साइकिल वॉर। राहुल का विपक्ष पर साइकिल वॉर। साइकिल से सांसद, साइकिल से संसद जा रहे राहुल गांधी। विपक्षी दल के नेता निकाल रहे हैं साइकिल यात्रा। विपक्षी दल के नेता निकाल रहे हैं साइकिल यात्रा। महंगाई पर सरकार को घेरने की तैयारी। महंगाई पर साइकिल यात्रा के साथ ही सरकार को घेरने की तैयारी। राहुल का विपक्ष पर साइकिल वॉर। साइकिल से संसद जा रहे हैं राहुल गांधी। विपक्षी दल के नेता निकाल रहे हैं साइकिल यात्रा। विपक्षी दल के नेता निकाल रहे हैं साइकिल यात्रा। महंगाई पर सरकार को घेरने की तैयारी। महंगाई पर सरकार को घेरने की तैयारी। दिल्ली से खबर, राहुल का विपक्ष पर साइकिल वॉर। साइकिल से संसद जा रहे हैं राहुल गांधी। राहुल। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, राहुल गांधी साइकिल पर सवार होकर संसद की ओर आगे बढ़े हैं। एक होके उन्होंने यही कहा, पेगासस इश्यू ये बहुत बड़ा मुद्दा है देश के लिए। हो सकता है देहातों में इसका चर्चा नहीं होगी, लेकिन देश के संविधान की रक्षा के लिए, देश के एक लिबर्टी, प्राइवेसी, इसको जो हिफाजत करने के लिए हम सभी लोग एक होकर इस इश्यू को लड़ना चाहिए। तो इसीलिए सभी पार्टी के नेता लोग आए थे राहुल जी के रिक्वेस्ट पर, और उन्होंने ये तय किया कि पेगासस इश्यू चलाना चाहिए और दूसरे इश्यूज भी जो है वो भी करेंगे राज्यसभा। तो ये थी विपक्ष की साइकिल यात्रा की तस्वीरें। राहुल गांधी साइकिल पर सवार होकर आज संसद पहुंचे हैं। इससे पहले आज सुबह राहुल गांधी ने ब्रेकफास्ट पर तमाम विपक्षी नेताओं को बुलाया था। 14 दलों के नेता ब्रेकफास्ट पर पहुंचे थे। राहुल गांधी की ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स के बाद अब साइकिल यात्रा के द्वारा संसद तक पहुंचने के साथ ही साथ सरकार को घेरने की तैयारी लगातार कांग्रेस के द्वारा की जा रही है। और साथ ही साथ आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स की तस्वीरें हैं। आज प्रातःकाल 14 दल के नेता राहुल गांधी की ब्रेकफास्ट आमंत्रण पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली पहुंचे थे। और इसी खबर पर दिल्ली से ब्यूरो चीफ अमित दुबे हमारे साथ बने हुए हैं। जी अमित, जानकारी यहाँ पर चाहेंगे। पहले ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स के साथ ही साथ ब्रेकफास्ट पर तमाम नेताओं से चर्चा, और अब साइकिल पर संसद तक का मार्च। क्या कहना है? पूरी तैयारी कर चुकी है कांग्रेस और साथ ही साथ विपक्ष भी सरकार को घेरने की। देखिए, 17 पार्टियों के पास इन्विटेशन था, 15 पार्टियां पहुंची, 14 पार्टियां पहले पहुंची थी। कनिमोझी जो कि डीएमके की नेता है वो लेट थी। उस डेट के बाद जो है डीएमके की तरफ से कनिमोझी भी मीटिंग में पार्टिसिपेट किया। तो जाहिर तौर पर 15 पार्टियां पहुंची, यानी आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी 2 पार्टियां नहीं पहुंची। और इसे लेके भी जब हमने सवाल किया था तो उनसे खासतौर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला, उन्होंने कहा यहाँ जरूर नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट में वे भी साथ में हैं। और खासतौर जिस तरह महंगाई बढ़ी है, हालांकि पार्लियामेंट में जो लगातार पार्लियामेंट बाधित हो रही है वो महंगाई का मुद्दा नहीं है, मुद्दा है पेगासस का, मुद्दा है किसानों के कृषि कानून वापस लेने का। इसे लेके लगातार चर्चा हो रही है। लेकिन क्योंकि कांग्रेस की पहले से रणनीति थी, तो जाहिर तौर पर जब बैठक चल रही थी उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में तमाम साइकिलें इकट्ठी होती हैं, जहाँ पे जिसमें कटआउट लगे होते हैं, एलपीजी सिलेंडर के दाम लिखे होते हैं, पेट्रोल डीजल के दाम लिखे होते हैं। और उन साइकिलों के द्वारा तमाम कांग्रेस के नेता, यहाँ तक विपक्ष के नेता भी साइकिल से पार्लियामेंट की तरफ सरकार के विरोध में प्रदर्शन करते हैं। यहाँ पे रणनीति तय की जानी थी कि आखिरकार सरकार पे कैसे दबाव बनाया जाए, क्योंकि हर कोई पेगासस और कृषि कानून को लेकर सरकार को घेर जरूर रहा है, पार्लियामेंट जरूर बाधित हो रही है, लेकिन सरकार से कोई दबाव नजर नहीं आता। उसे लेके ये कांग्रेस की रणनीति थी, जिसमें आज बैठक हुई और खास तौर पर ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। और जब हमारी तमाम नेताओं से बात हो रही थी तो उनका साफ साफ कहना था कि इस तरह बैठकें आगे भी होनी चाहिए, जिससे कि विपक्ष न सिर्फ एकजुट दिखे बल्कि विपक्ष एकजुट कार्य भी करे, क्योंकि हर एक का मकसद वही है कि सरकार की नीतियों का विरोध करना,
जिस तरह सरकार लगातार कृषि कानून को लेके अपनी जगह पे अड़ी है, इस सरकार महंगाई लगातार बढ़ रही है, लेकिन उसके बावजूद विपक्ष का असर उस तरह से सरकार पे नहीं दिख रहा है। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से विपक्ष का असर नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन कोशिश यहाँ पर पूरी तौर पर की जा रही है। पहले ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स के माध्यम से तमाम दलों को साथ लाने का प्रयास किया गया और उसके बाद जिस तरह से साइकिल वॉर में भी लगातार तमाम पार्टियां शामिल होती नजर आ रही हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस के साथ ही साथ तमाम विपक्षी दल मिलकर कहीं ना कहीं एकजुट होकर एक बार फिर से महागठबंधन की तैयारी में? देखिए, 2024 को लेकर क्योंकि 2024 की बात से पहले ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, दिल्ली आई थी, तमाम नेता की थी और उस रणनीति की चर्चा हो चुकी है। यानी 2024 में किन पार्टियों को मिलकर चुनाव लड़ना है, किस तरह से पूरा गठबंधन बने, महागठबंधन बने, जिस तरह से यूपीए अलायंस जो हुआ करता था, तो जाहिर तौर पर उस रणनीति पे काम शुरू हो चुका है। उसे भी देखते हुए आज की बैठक काफी अहम है। हालांकि आज 2024 को लेकर उस तरह चर्चा नहीं हुई, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि अब समूचा विपक्ष जो है वो एक मंच पे दिखना चाहता है, एक तरह की रणनीति बनाना चाहता है, क्योंकि विपक्ष को भी पता है कि अगर बीजेपी को हराना है, एनडीए को हराना है, तो विपक्ष के एकजुट होना पड़ेगा। और इस तरह जिस तरह से विरोध चल रहा है कि हर पार्टी का अपना अलग अलग प्रदर्शन है, तो इस तरह से ना विपक्ष अपने आप को मजबूत कर सकता है, ना ही जनता के समक्ष जब विपक्ष पेश होगा तो वहां पार्टी की मजबूती दिखेगी। जी बिल्कुल अमित, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जिस तरह से राहुल गांधी के द्वारा तमाम विपक्ष को साधने के साथ ही साथ सरकार को घेरने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, पहले ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स और अब साइकिल वार के द्वारा संसद तक पहुंचने के साथ ही साथ सरकार को घेरने की तैयारी में कांग्रेस के साथ ही साथ तमाम अन्य पार्टियां। देखना यह होगा कि आगामी दिनों में किस तरह से विपक्ष एकजुट होता है और किस तरह से सरकार के सामने चुनौती पैदा करता है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, साइकिल यात्रा की ये तस्वीरें हैं। संसद तक राहुल गांधी साइकिल चलाकर पहुंचे हैं, साथ में विपक्ष के तमाम नेता भी उनके साथ रहे। पेगासस मुद्दे और खासतौर से किसान मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में। महंगाई भी एक अहम मुद्दा है, लेकिन उससे पहले बात हो रही है यहाँ पर पेगासस मुद्दे की, जिस तरह से तमाम बड़ी हस्तियों के फोन टेप कराकर कहीं ना कहीं सुरक्षा में सेंध का मामला सामने आया है। इस पर तमाम विरोधी पार्टियां एकजुट होती हुई नजर आ रही हैं। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।